जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन में आ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रेंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर। तो ये जो है हम देखें ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल पी क्यू आर, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ए बी पी क्यू के इक्वल है और जो हमारा मीडियन है ये मीडियन ए एम और ये मीडियन पी एन ये भी एक दूसरे के इक्वल है, और साथ में ये जो बी सी है, ये जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है। ये हमारा गिवन में है। अब आपसे कह रहा है कि साबित कीजिए कि ट्रेंगल ए बी एम जो है ट्रेंगल पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंस है और ट्रेंगल ए बी सी जो है वो ट्रेंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंस है। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका रफली डायग्राम बनाते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन का और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके रफली डायग्राम में सबसे पहले मैंने ये एक ट्रेंगल बना दिया और ये एक दूसरा ट्रेंगल बना दिया, ठीक है। अब ये ट्रेंगल जब बना दिया तो इस ट्रेंगल में ये नाम दे दिया दिस इज़ ए बी सी और यहाँ नाम दे दिया दिस इज़ पी क्यू आर। अब यहाँ पर एक मीडियन है और यहाँ पर एक मीडियन है। अब ये M है हमारा और ये N है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा जो गिवन में है कि ए बी पी क्यू के इक्वल है और जो हमारा AM है वो PN के इक्वल है और जो ये BC है वो QR के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऐसे गिवन में सबसे पहले गिवन में जो है वो पूरा लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये गिवन में है। टू प्रूफ क्या करना है उसको लिखेंगे। टू प्रूफ में पहला प्रूफ करना है, प्रूफ साबित कीजिए कि ट्रेंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंस है ट्रेंगल पी क्यू एन के। दूसरा साबित करना है ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रेंगल पी क्यू आर के। ये हमें साबित करना है। अब यहाँ पर इसको साबित करने के लिए इसका प्रूफ देखो क्या है। पहला प्रूफ में देखो, पहला पॉइंट में यहाँ पर ट्रेंगल ए बी एम एंड यहाँ लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी एम एंड इन ट्रेंगल पी क्यू एन। यहाँ मैंने ये लाइन खींच दी। अब इसको साबित करना है। तो इसको साबित करने के लिए सबसे पहले देखो हम ए बी एम और पी क्यू आर पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ पता है कि अगर कोई मीडियन है तो मीडियन का क्या काम होता है कि ए एम और पी एन मीडियन है। तो मीडियन का काम होता है कि वो इस लाइन को, यानी ये जो लाइन है इसको दो इक्वल भागों में विभाजित करती है। तो दो इक्वल भागों में विभाजित करती है यानी जो बी एम है वो एम सी के इक्वल हो जाएगा। यानी जो बी एम है वो एम सी के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल हो गया? हाफ बी सी के इक्वल हो गया। और उसी तरीके से यहाँ पर देखें तो ये पी एन भी मीडियन है जो कि ये दो इक्वल भागों में विभाजित करेगा। तो ये क्यू एन एन आर के इक्वल होगा, यानी क्यू एन जो है एन आर के इक्वल हो गया, यानी हाफ क्यू आर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए तो हमें जो है ये चीज़ गिवन में है कि बी सी जो है क्यू आर के इक्वल है। अब मैं बोथ साइड हाफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हाफ बी सी इक्वल टू हाफ क्यू आर, और ये हाफ बी सी क्या है मेरा, जो कि बी एम है, तो इसकी जगह मैंने बी एम लिख दिया। और ये जो हाफ क्यू आर है ये क्या है? क्यू एन है, तो इसकी जगह मैंने क्यू एन लिख दिया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, यही मैं यहाँ अब यूज़ करूँगा। तो इसको यहाँ कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले देखेंगे इन ट्रेंगल ए बी एम में। ए बी एम में हमारा क्या है कि जो ए बी है वो यहाँ पी क्यू के इक्वल है इन ट्रेंगल पी क्यू आर में। तो ये ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं कि जो ए एम है वो पी एन के इक्वल है, यहाँ लिख दिया मैंने ए एम इक्वल टू पी एन। और तीसरा पॉइंट देखें तो बी एम क्यू एन के इक्वल है, ये क्वेश्चन फर्स्ट से, तो यहाँ मैंने लिख दिया बी एम इक्वल टू क्यू एन। तो ये यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और ये दोनों चीज़ को लिखेंगे ब्रैकेट में कि ये गिवन है, दिस इज गिवन। अब जब ये तीनों क्राइटेरिया तीनों साइड्स इक्वल है तो ट्रिपल एस से ये क्या हो गया? ट्रिपल एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये ट्रिपल एस से मैंने लिख दिया दिस इज कॉन्ग्रुएंट ट्रिपल एस से। ये मेरा पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा प्रूफ करने के लिए दूसरा प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर।
तो यहाँ पर देखा जाए ट्रेंगल ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी जो है हमारा पी क्यू के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अच्छा, चूँकि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये जो है ट्रेंगल ए बी एम और ट्रेंगल पी क्यू एन कॉन्ग्रुएंट है, तो सी पी सी टी से जो एंगल पी बी है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा लाइन दे करके कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है बाई सी पी सी टी। ठीक है, ये आप यहाँ नीचे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये हो गया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया। अब जब एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया हमारे पास, एक तो ये मिल गया, और जो बी एम है वो क्यू एन के इक्वल है, जो बी एम है वो क्यू एन के इक्वल है। तो ऐसे एस बन रहा है ना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये वाला चीज़ इसके इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो गिवन है वो लिखेंगे कि ये गिवन में है, ये जो है हमने अभी एबव प्रूव्ड किया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा फ्रॉम सेकंड से। और ये जो हमारा मिला है ये इक्वेशन फर्स्ट से मिला है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो इससे हमें मिल गया कि देयरफॉर ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसको इधर मैं लिख देता हूँ, जगह कम है। तो ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रेंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस। तो इस टाइप से हमारा ये सेकंड पार्ट भी प्रूव्ड हो चुका है। तो सेकंड पार्ट प्रूव्ड हो गया, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी पूर्ण हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।